हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी क्वेश्चन इस पे आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्लियर? फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? तो आप देख सकते हो आर्टिफिशियल का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इज मैन मेड। ओके, यू कैन से ह्यूमन मेड। ठीक है, वो सभी चीजें जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं वो आर्टिफिशियल कहलाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो वर्ड है उसका मतलब होता है एबिलिटी टू टेक डिसीजन। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी टू टेक डिसीजन। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मैन मेड एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्लियर? आप कह सकते हो कि इंसान के द्वारा बनाई गई हर मशीन जो कि डिसीजन ले सके, ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो फ्रेंड्स, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई जिसकी हम बात करते हैं, तो दोस्तों जो एआई है वो आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, 5th जनरेशन यानी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो 5th जनरेशन जो आपकी कंप्यूटर्स की है उसमें एआई इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज मैन मेड एबिलिटी टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट डिजाइनिंग अ सिस्टम विच एज इंटेलिजेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इस प्रकार का सिस्टम बनाना जो कि इतना इंटेलिजेंट हो जितना कि ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो दोस्तों इसके एग्जांपल आप कह सकते हो, इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो उसमें आपका आ सकता है एटीएम मशीन, रोबोट। तो एटीएम मशीन जो आपकी है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और यहाँ आप कह सकते हो रोबोट। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एक सबसे पॉपुलर आपका एग्जाम्पल उसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। क्लियर? अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है जिसकी वजह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने बताया कि जो रोबोट्स हैं वो सभी एआई हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिराइव किए गए हैं, इंप्लीमेंटेड हैं। तो दोस्तों रोबोट या आपके एआई से इंप्लीमेंटेड मशीन या डिवाइसेस are more laborious than human being. You can say these machines are programmed to reach Earth's core. फ्रेंड्स, आजकल ऐसे रोबोट बना दिए गए हैं, ऐसे रोबोट जिनमें एआई इंप्लीमेंट करके बनाई गई हैं चीजें जो कि पृथ्वी के कोर केंद्र तक जा सकते हैं, जो कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फायदा है रोबोट से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं आपका रोबोट्स ही है। ठीक है, तो आप देख, इसके बाद आपका आता है कि व्हाट कैन एआई डू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू कर क्या सकता है? तो आप देख सकते हो इन कंप्यूटर विजन। ठीक है, कंप्यूटर विजन में एआई का सबसे क्रूशियल रोल है। उसके बाद रोबोटिक्स। तो आजकल जितने भी रोबोट हैं वो सभी एआई में इंप्लीमेंटेड है, उन सब में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंप्लीमेंटेशन किया गया है। उसके बाद आपका आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना, हाई लेवल से लो लेवल ट्रांसलेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एआई इंप्लीमेंटेड है। ठीक, एआई की है। अगला है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो दोस्तों आजकल सिक्योरिटी पर्पज से या और भी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि दोस्तों एआई से आपका इंप्लीमेंटेड है। दोस्तों गेम्स में आजकल एआई बहुत यूज हो रही है। ठीक है, आप डिफरेंट गेम्स को एआई से इंप्लीमेंट करके आजकल यूज किया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, एआई इतना फील्डों में कर सकती है, ये सभी टास्क टोटली परफॉर्म्ड बाय एआई। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट कैन एआई सिस्टम नॉट डू येट। अगला है कि आज तक अभी एआई सिस्टम क्या नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग सभी काम आज कंप्यूटर कर सकते हैं। तो वो देन किसकी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों जो 21वीं शताब्दी चल रही है वो पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिराइव की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंप्लीमेंटेड है।
तो अभी भी लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एआई आपका नहीं कर सकता, जैसे कि उसमें कॉमन सेंस नहीं है दोस्तों। जैसे ह्यूमन के पास कॉमन सेंस होता है, लेकिन कंप्यूटर या आपके पास रोबोट में कॉमन सेंस नहीं है। वो तो मशीन आपको कमांड जैसा दोगे वैसे काम करेगी, ठीक है। और दोस्तों एक्स्ट्रा थिंकिंग पावर नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें आपने जो भी प्रोग्राम फीड किया उसी के अकॉर्डिंग टास्क एग्जीक्यूशन करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। नो इमोशंस, आपका जो एआई से इंप्लीमेंटेड मशीन है वो डिवाइसेस हैं, या आप कह सकते हो मशीन आपकी एक्सपर्ट सिस्टम या रोबोट्स हैं, उनमें इमोशन नहीं होते, उनको नहीं पता कि हैप्पीनेस क्या है, सैडनेस क्या है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, आप कह सकते हो दीज टास्क आर नॉट डन बाय एआई, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि इसका एप्लीकेशन एरिया क्या है। टुडे एआई प्ले एन क्रूशियल रोल इन डेली ह्यूमन एप्लीकेशन, ठीक है। इंसान के लाइफ में रोबोट आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, एआई से इंप्लीमेंटेड जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हैवी इंडस्ट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में आपका यूज हो रहा है एआई, ठीक है। आजकल दोस्तों मिसाइल लॉन्चिंग या जितनी भी हाइट फाइट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो सभी एआई इंप्लीमेंटेड है दोस्तों। अगला है रोबोट, तो रोबोटिक्स में आप तो देख ही रहे हो कितना ज्यादा यूज होता है, एआई है। फाइनेंस में यूज होता है। एक्सपर्ट सिस्टम आपको मैंने बताया, एक्सपर्ट सिस्टम या कंप्यूटर विजन या रोबोट आपका एटीएम मशीन है, ये सभी क्या है एक्सपर्ट सिस्टम है, इनमें आपका एआई यूज होता है। नेक्स्ट है सिविल एविएशन, तो सिविल एविएशन में भी आपका एआई यूज है। गेम्स में दोस्तों आजकल बहुत यूज किया जा रहा है एआई, ठीक है। तो ये सभी आपके एप्लीकेशन एरियाज हैं एआई की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि फेमस एआई सिस्टम कौन कौन से हैं। एआई के कुछ फेमस सिस्टम हैं, जैसे आपका डीप ब्लू और दोस्तों माइशिन, ये आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगला है इंटरनेट एजेंट, ठीक है। तो इंटरनेट एजेंट एज ए आपके जो एआई इंप्लीमेंटेड चीजें हैं वो यूज करती है टूल, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन की तरह भी काम करते हैं एआई, ठीक है। एआई से इंप्लीमेंटेड कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं, ये एग्जांपल है एआई के, ठीक है, जो कि एआई से इंप्लीमेंटेड है। जितने इंटरनेट एजेंट या मशीन ट्रांसलेटर हैं, माइशिन, डीप ब्लू, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिराइव्ड है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। अब आता है दोस्तों कि 3 कीज ऑफ एआई सिस्टम। तो दोस्तों एआई सिस्टम में लर्निंग यानी नॉलेज बेस जरूर इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उसके बाद उसमें लॉजिक होंगे, बहुत सारे लॉजिक लगे होंगे यानी रीजनिंग है। उसके बाद दोस्तों नॉलेज को रिप्रेजेंट जरूर किया गया होगा, किसी न किसी फंक्शन पे आउटपुट जरूर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका 3 की कंपोनेंट ऑफ एआई है। ये स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है कि किस तरीके से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए लर्निंग यानी नॉलेज बेस फीड किया जाता है, ठीक है। तो आप जो नॉलेज फीड करोगे आपकी मशीन जो कि एआई से इंप्लीमेंटेड है उसी प्रकार से कैलकुलेशन या उस प्रकार से कंप्यूटेशन करती है, ठीक है। अगला आपका आता है मशीन लर्निंग। कितनी टाइप की होती है दोस्तों मशीन लर्निंग। आपको मशीन को सबसे पहले नॉलेज बेस फीड करना होता है, तो ये प्रोसेस आपको कहलाती है मशीन लर्निंग, ठीक है। प्रोवाइडिंग द नॉलेज बेस टू अ मशीन फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज मशीन लर्निंग, ठीक है। दिस इज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड, अनदर इज अनसुपरवाइज्ड और थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो फ्रेंड्स जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो इस प्रकार की लर्निंग मैकेनिज्म है, द लर्निंग प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर, ट्यूटर और लर्नर, ठीक है। सुपरवाइज्ड जो लर्निंग है वो सुपरवाइजर या ट्यूटर की प्रेजेंस में परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अगली दोस्तों अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सुपरवाइजर या ट्यूटर आपका एब्सेंट रहता है, ठीक है। सिर्फ आपको अपने आप आउटकम निकालना होता है। अगली दोस्तों थर्ड फॉर्म है लर्निंग की, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दोस्तों इस प्रकार की लर्निंग में ट्यूटर या सुपरवाइजर एब्सेंट रहता है एंड रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फ्रेंड्स इसमें सुपरवाइजर एब्सेंट रहता है, ठीक है, और इसके एब्सेंट में आपकी लर्निंग परफॉर्म की जाती है। फ्रेंड्स अगर इस
प्रोसेस में आपका जो आउटकम है वो डिजायर्ड आउटपुट के सही आ गया रिजल्ट, तो उसको लर्नर को रिवार्ड दिया जाता है। और अगर इन केस आउटपुट सेम नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट के, तो दोस्तों उसको पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। पनिशमेंट के रूप में उसको रीइंफोर्स किया जाता है कि आप लर्निंग अगेन परफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी 3 प्रकार की लर्निंग मैकेनिज्म हुई। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फ्रेंड्स, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस प्रकार के लर्निंग में प्रोवाइड किया जाता है, तो आपकी ये लर्निंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको जो भी कंटेंट मैंने भी आपको बताया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकते हो, मैं आपको इमीडिएट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से डिक्टेट कर दे रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो आपकी एआई है, एआई 2 वर्ड्स से मिलके बनी है। पहला वर्ड है आर्टिफिशियल, तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल का मतलब होता है ह्यूमन मेड, ठीक है। और इंटेलिजेंस का मीनिंग दोस्तों होता है एबिलिटी टू टेक डिसीजन, मीन्स डिजाइनिंग अ मशीन बाय ह्यूमन बीइंग विच इज टेकिंग द एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन, ओके, मेकिंग अ मशीन विच is as intelligent as human being, okay, you can say developing a machine by human being which is capable to take decision, okay, such type of machine is known as artificial intelligence. The example is expert system, robots, ATM machine, etc. These are the examples of robots, okay. तो फ्रेंड्स, आशा कर रहा हूं कि आपको कंटेंट रिलायबल लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लें, लिख के पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि जिनको इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए, ठीक है, उनके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको पहुंच जाए। यही मेन मोटिव है मेरा, ठीक है। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे चैनल में जब भी कभी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट पॉइंट याद रखना कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट की पॉसिबिलिटी किसमें है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। दोस्तों, माइसिन एंड डीप ब्लू ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मेडिकल साइंस में यूज होने वाले एजेंट हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइव की गई चीजें हैं, माइसिन एंड डीप ब्लू। ये नाम पूछे जाते हैं कि माइसिन क्या है, ठीक है। तो ये कई बार DSSB केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं एज ए PGT DGT, और UGC नेट में कई बार पूछा गया है माइसिन क्या है। दोस्तों, कई बार पूछा गया माइसिन क्या है, तो माइसिन क्या है, एक AI से इंप्लीमेंटेड मेडिकल फील्ड में यूज किए जाने वाली टर्म है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।